सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10वीं संस्कृतम सेमुसी भाग द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। ये पाठ 2 की पुस्तक का चित्र है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें चित्र अधिक अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। बच्चों, पाठ को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। पाठ को पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। द्वितीय पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। पाठ 2 बुद्धि सदा बलवती होती है। देखिए, इस पाठ के विषय में पहले ही बता रहे हैं पाठ कहाँ से लिया गया है। प्रस्तुता पाठः सुख सप्तति इति कथा ग्रंथा संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह पाठ शुक सप्तति नामक कथा संग्रह से संपादन करने के बाद संग्रहित किया गया है। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती इति नाम्नाया महिलाया मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। इस पाठ के अंश में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ में घने जंगल में जाती हुई अपने पिता के घर को जाने वाली बुद्धिमती नाम की महिला की बुद्धि के कौशल को दिखाया गया है, उसकी चतुराई को दिखाया गया है। सा पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। भाई, अपने सामने आए हुए शेर को भी किस प्रकार डराकर भगा देती है। यम कथा नीति निपुणयो सुख सारिकयो संवाद माध्यमेन सद्वृत्ते विकासार्थम प्रेरयति। यह जो कथा है वो नीति और निपुण के लिए सुख सारिका अर्थात तोता और मैना के माध्यम से अच्छी सद्वृत्ति यानी कि अच्छी सोच के लिए प्रेरित करती है। अब यहाँ से हमारी कथा आरंभ होती है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवल नाम का गांव है। गांव का नाम क्या है? देवल। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसती। वहाँ पर कोई राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी जो बुद्धिमती नाम की थी वो अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर चल देती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में उसने घने जंगल में एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत जगाद। वह अपनी ओर आते हुए बाघ को देखकर धृष्टतापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, कथमी कैकशौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुर्थः। कि तुम दोनों एक एक करके क्यों इस बाघ को खाने के लिए विवाद कर रहे हो। अयमेकः तावत् विभज्य भुज्यताम। यह बाघ एक है, इसलिए इसका विभाजन करके अर्थात इसके टुकड़े टुकड़े करके खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिल्लक्ष्यते। उसके बाद हम कोई दूसरा बाघ देखेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद अयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। ऐसा सुनकर उस बाघ ने सोचा कि यह महिला कोई बाघ मारी यानी कि बाघ को मारने वाली, बाघ का शिकार करने वाली कोई महिला है। ऐसा मानकर भयाकुल चित्तो नष्टा, भय के कारण उसका चित्त नष्ट हो गया अर्थात उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। अभी यहाँ एक श्लोक दिया है, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसका अर्थ भी बताता हूँ। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रश भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंच्यते महितो भयाद। कि महिला अपनी बुद्धि से उस बाघ के भय से बच गई और संसार में एक बुद्धिमान जो है अर्थात वो बाघ है वो भी एक बहुत बड़े भय से बच गया। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित दूरता श्रृगाला हसनाहे। भयभीत उस बाघ को देखकर एक धूर्त श्या हंसता हुआ बोला, भवान कुता भयात पलायता। आप भय के कारण, डर के कारण कहाँ पलायन कर गए। व्याघ्रः बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुक। जम्बुक अर्थात वो श्यार होता है। हे श्यार, तू भाग भाग। तुममपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम। तू भी किसी गुप्त स्थान पर चला जा। यह तो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे श्रूयते। कि बाघ मारने वाली अर्थात बाघ का शिकार करने वाली जिस महिला का मैंने शास्त्रों में सुना था, तया अहम हंतुमारब्धा। वो मुझे मारना आरंभ कर रही थी। परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तदग्रता। पर मैं अपने प्राण हथेली पर लेकर शीघ्र उसके आगे से भागा। श्रृगालः श्यार कहता है, व्याघ्र त्वया महे कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विवेशी। कि बाघ, तुमने बहुत बड़ा कौतुक मुझे बताया कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रावेकेकशो
मामत्तुम कलहमानौ चपेटया प्रहरंतीम दृष्टवा, कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो जो महिला है उसके पुत्र मुझे खाने के लिए कलह कर रहे थे और वो महिला उन अपने पुत्रों को थप्पड़ मार रही थी। जम्बू कहा, सियार बोला, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह धूर्त महिला है वहाँ पर चलो। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्त सा सम्मुखम ईक्षते यदि तरहि तुभया अहम हंतव्य इति। तो वो सियार कहता है बाघ से कि तुम वहाँ पर चलो उस महिला के पास, यदि वो महिला तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो तुम मुझे वहीं मार डालना। व्याघ्रः, फिर बाघ कहता है, श्रृगाल यदि तुम माँ मुक्तवा यासी तदा बेलाप्य बेला स्यात्, कि हे सियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे वहाँ पर तो फिर उस महिला के पास मुझे मारने के लिए समय ही समय होगा। जम्बू कहा, सियार कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्धवा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र वहाँ चलो। सा व्याघ्रा तथा कृत्वा काननम ययौ, और भाई बाघ फिर वैसा ही कर अर्थात उस सियार को अपने गले में बांधकर जंगल में चला गया। श्रृगालेन सहितम जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, फिर वो महिला जो है वो गले में बंधे हुए सियार वाले उस बाघ को अपनी ओर आता हुआ देखकर वो बुद्धिमती महिला सोचने लगी कि सियार के कारण उत्साहित किए गए अब इस बाघ से मैं कैसे बचूं। परम प्रत्युत्पन्न मती, फिर तत्काल ही उसने सोचा, सा जम्बुकम आक्षिप्यंत अंगुल्या तर्जयंत उवाच, और वह उस शियार को फेंकते हुए अंगुलियों से डांटते हुए बोली, रे रे धूर्त तुभया दत्त मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्य अद्य एकमानीय कथम यासी वद अधुना। वो कहती है महिला उस धूर्त सियार से कि हे धूर्त सियार, तूने पहले मुझे 3 बाघ लाकर दिए थे और विश्वास से आज एक ही दे दे, आज जाता कहाँ है मैं तुझसे पूछती हूँ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। इतना कहकर भय जो व्याघ्रमारी महिला थी वो वहाँ से शीघ्र ही दौड़ गई। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा, और शीघ्र ही गले में बंधे हुए शियार वाला भय बाघ भी अकस्मात वहाँ से अदृश्य हो गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अवहत, इस प्रकार से भय बुद्धिमती नाम की महिला बाघ से उत्पन्न हुए भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि सभी कार्यों में जो सूक्ष्म बुद्धि है वो सदैव काम आती है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्र को कहाँ देखा, तो उत्तर होगा गहन कानने, घने जंगल में। अगला प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता, महिला किसके द्वारा विमुक्त हुई, तो इसका उत्तर होगा निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, सदैव सभी कार्यों में क्या काम आता है, तो इसका उत्तर होगा बुद्धि। अगला प्रश्न है, व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, व्याघ्र किससे डरता है, इसका उत्तर होगा मानुषात्, मनुष्य से। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमती बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच, अर्थात तीक्ष्ण बुद्धि वाली महिला किसको आक्षेप करते हुए बोली, इसका उत्तर होगा श्रृगालम अर्थात सियार को। प्रश्न क्रमांक 2 है, अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरायण संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। प्रश्न क्रमांक का है, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृह प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर गई, इसका उत्तर होगा बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितुर्गृह प्रति चलिता, बुद्धिमती अपनी दोनों बेटों को लेकर पिता के घर गई। अगला प्रश्न, व्याघ्रः किम विचारे पलायता, बाघ क्या सोचकर पलायन कर गया, तो इसका उत्तर होगा व्याघ्रः व्याघ्र मारी काचिदीयम इति विचारे पलायता, बाघ ने सोचा कि यहाँ पर कोई बाघ मारने वाली महिला है, ऐसा सोचकर पलायन कर गया। अगला प्रश्न, लोके महितो भयात कह मुच्यते, संसार में बड़े भय से कौन छूट जाता है, तो इसका उत्तर होगा लोके महितो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाता है। अगला प्रश्न, जम्बू का किम वदन व्याघ्रस उपासम करोति, सियार क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है, तो इसका उत्तर होगा तुम मानुषाद विवेशी इति वदन जम्बू का व्याघ्रस उपासम करोति, तुम मनुष्य से डरते हो ऐसा कहते हुए सियार ने बाघ का उपहास किया। अगला प्रश्न, बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा, तो इसके उत्तर में पूरा श्लोक आ जाएगा। बुद्धिमती श्रृगालम उक्तवती यत की रे रे धूर्त त्वया दत्त
तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वास्यद्येकमानी कथम यासी वदाधुना। इसका अर्थ है कि हे धूर्त सियार, तूने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास से आज 1 बाघ ही दे। अब जाता कहाँ है मुझे बता। स्थूल पदमाधृत प्रश्न निर्माणम कुरु। देखिए स्थूल अर्थात मोटे, जो मोटे अक्षर दिख रहे हैं इनको आधार बनाकर हमें प्रश्न बनाना है। ये बहुत सरल होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो मोटे अक्षर होते हैं उनके स्थान पर केवल प्रश्नवाचक शब्द जोड़ देना है। जैसे कि का में दिख रहा है तत् राज सिंह नाम राजपुत्रा बसती, इसमें वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो हमें जो मोटा अक्षर राज सिंह दिख रहा है तो उसके स्थान पर किम लिख देंगे और पूरा वाक्य कैसा कैसा रहेगा, अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो ये बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्रः बसति, इसमें वहाँ पर किस नाम का राजा का पुत्र रहता था। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी इसी प्रकार बन जाएंगे। जो मोटे अक्षर हैं उनके स्थान पर जो मैंने लाल अक्षर दिए हैं उनका प्रयोग करते जाना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जाना है। तो ये सभी वाक्य अपने आप प्रश्न बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये घटनाक्रम के अनुसार जमाना है। ये घटनाएं दी हैं, कुछ वाक्य दिए हैं कि पहले कौन सी घटना घटी, तो आप इनको पढ़ेंगे। अपन ने पाठ में पढ़ा था, इनके अर्थ समझ में आ जाएंगे। ये मैंने दे दिए हैं, ये देखिए क्रम से दिए हैं। 1 नंबर में पहले जो लाइन आएगी वो चा आएगी, दूसरे नंबर पे घा आएगी, उसके बाद अंग आएगी, चौथे पे का आएगी। इस प्रकार आप इनको क्रम से जमा देंगे तो उत्तर बन जाएगा। फिर कह रहे हैं संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत। ये कह रहे हैं या तो इसको संधि करो या इसका विच्छेद करो। जैसे इनने संधि दिया है पितुर्गृहिम, तो इसका विच्छेद कर देंगे पितुहु धन गृहिम। फिर इनने संधि दिया है एकैकः, तो हम उसका विच्छेद कर देंगे एकः धन एकः। फिर इनने विच्छेद दिया है अन्य धन अपि, तो हम कर देंगे अन्योपि। फिर इनने दिया इति धन उक्त्वा, हम कर देंगे इत्युक्त्वा। फिर इनने विच्छेद दिया यत्र धन आस्ते, तो हम कर देंगे यत्र आस्ते। फिर ये कह रहे हैं अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थम कोष्टका चित्वा लिखत। ये कोष्टक से इनके अर्थों को लिखना है। जैसे ददर्श, इसका अर्थ होता है दृष्टवान। जगाद, इसका अर्थ होता है अकथयत। ययौ, इसका अर्थ होता है गतवान। अत्तुम, इसका अर्थ होता है खादितुम। मुच्यते, इसका होता है मुक्तो भवति। ईक्षते, इसका अर्थ होता है पश्यति। फिर ये कह रहे हैं पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत। इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। वनम का हो जाएगा काननम, श्रृगाल का जम्बुकः, पत्नी का हो जाएगा भार्या, गच्छसी का हो जाएगा यासी। फिर ये कह रहे हैं पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। ये इनकी विपरीत अर्थ लिखना है। प्रथमा का द्वितीया, उक्त्वा का श्रुत्वा, अधुना का तदा, अवेला का वेला, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। इति प्रथमा पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।